इफ़ यू आर अ मेडिकल डॉक्टर और आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं फ्रॉम यूके बट वरीड अबाउट द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एंड अकोमोडेशन अब्रॉड देन डोंट वरी। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी द मोस्ट अफोर्डेबल यूके यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग मास्टर्स डिग्री इन डर्मेटोलॉजी स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। सो लेट्स टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी। Hello everyone, my name is Dr. Ifra Iqbal. I am clinical dermatologist and aesthetic physician. Currently, I am working in London. So I have just completed my master's degree in from University of Hertfordshire, and my graduation ceremony is on next month. So I am very excited about it. So being an international student, I can understand all the challenges and difficulties जो कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो, उनको फेस करना पड़ता है। तो मैं अपनी इस वीडियो में वो तमाम चैलेंजेस को डिस्कस करूँगी और उसको मैनेज कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी। आज मैं अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली डर्मेटोलॉजी की डोमेन को डिस्कस करूँगी, क्योंकि डर्मेटोलॉजी इज़ नॉट ओनली पॉपुलर इन यूके बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। समहाउ इसके साथ कॉस्मेटिक एनेस्थेटिक भी लिंक करती है, तो इस वजह से भी इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है और बहुत सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है तो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में मास्टर डिग्री है, वो फुल टाइम भी होती है और पार्ट टाइम भी होती है। जो पार्ट टाइम होती है वो आप 2 to 5 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं और जो फुल टाइम होती है वो आपने 1 ईयर में कंप्लीट करनी होती है। इसमें ये होता है कि 6 मॉड्यूल्स होते हैं और हर मॉड्यूल्स का 30 क्रेडिट्स होते हैं, जो कि ओवरऑल 180 क्रेडिट्स बन जाते हैं। कि ऑनलाइन लर्निंग भी होती है और ऑन कैंपस भी होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मॉड्यूल आप पढ़ रहे हैं। पार्ट टाइम होता है वो 2 to 5 ईयर्स का होता है। इसमें ये होता है कि आप अपने वर्क को अपने स्टडी को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि एमएससी क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी भी होती है, पीजी डिप्लोमा एंड पीजी सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में एडमिशन लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे ये है कि आपके पास 2 ईयर्स का मेडिकल एक्सपीरियंस हो या फिर 1 ईयर का डर्मेटोलॉजी के डोमेन में आपके पास एक्सपीरियंस हो। और सेकंड नंबर पे ये है कि इसमें आईएलटीएस के 6.5 बैच रिक्वायर्ड होते हैं या फिर आपके पास ओईटी क्लियर हो। These are the two basic requirements for admission in University of Hertfordshire। अब मैं बात करूँगी ट्यूशन फीस की। इसकी टोटल जो फीस है वो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट वो है 16,450 पाउंड, जो कि आपने 5,000 जब आप एडमिशन लेते हैं तब पे करना होता है, और जो बाकी की फ़ीस है वो आपने ड्यूरिंग स्टडी भी पे कर सकते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, आई हैव अ ग्रेट टाइम इन दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑल स्टाफ मेंबर्स, स्पेसिफिकली teachers, my professor were very supportive and motivated me to my whole journey. And secondly, I have got a chance to go Barnet Hospital for observership, so it was amazing. अब सेकंड नंबर पे मैं बात करूँगी कार्डिफ यूनिवर्सिटी की। कार्डिफ यूनिवर्सिटी में अगर आपने एमएससी फुल टाइम करनी है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है 1 ईयर, और अगर आपने पीजी डिप्लोमा करना है या पीजी सर्टिफिकेट करनी है तो इसकी ड्यूरेशन होती है 1 ईयर और 2 ईयर। लेकिन ये डिस्टेंस लर्निंग हो गई, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग होगी। आप अपनी कंट्री में भी बैठ के ये अपनी जो कोर्सेज है कंप्लीट कर सकते हैं, और आप अपना जो वर्क है और अपनी स्टडी है, जो जो भी काम है, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपने फुल टाइम करनी है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। इसमें ये होता है कि आपको कुछ ऑनलाइन सेशन होते हैं और कुछ ऑन कैंपस सेशन होते हैं, और इसकी एडमिशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास 2 ईयर्स का मेडिकल एक्सपीरियंस हो, एंड सेकेंडली जो आर्ट्स में रिक्वायरमेंट है वो 7.0 है या फिर ओईटी क्लियर किया हो। सो अगर अब फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कार्डिफ यूनिवर्सिटी में फॉर 1 ईयर एमएससी क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी टोटल फीस है 33,450 पाउंड। अब थर्ड नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स। इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर डिस्टेंस लर्निंग because it provides the PG diploma and PG certificate in clinical dermatology। अगर हम इनकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो इनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 1 ईयर का डर्मेटोलॉजी में एक्सपीरियंस हो या फिर आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ताल्लुक़ रखते हो, जैसे कि फार्मासिस्ट, नर्सिस या डॉक्टर। एंड सेकेंडली बात यह है कि इसमें जो आईएलटीएस की बैंड रिक्वायर्ड है वो है 6.5 या फिर आपने ओईटी क्लियर किया हो। अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इनका जो फ़ीस है वो हर साल तकरीबन चेंज होती है, so you can go and visit the website। अब फोर्थ नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम। इसमें आप एमएससी कर सकते हैं इन डर्मेटोलॉजी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये डिस्टेंस लर्निंग है, यानी कि ऑनलाइन है, आपको ऑन कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है।
इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबसे कम है, यानी कि 10,637 पाउंड है, जो कि बाकी यूनिवर्सिटी की निस्बत बहुत कम है। लेकिन इसमें ये आपसे वो मेंशन करती जाऊंगी कि जो इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स का है, जो कि फुल टाइम है। जो बाकी यूनिवर्सिटी में फुल टाइम 1 ईयर की हो रही है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में फुल टाइम 2 इयर्स का है। तो इसकी रिक्वायरमेंट में वही बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपके पास मेडिकल फील्ड में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, या फिर डर्मेटोलॉजी में 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। और सेकेंडली आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बिलोंग करते हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर पे आती है क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इट इज़ वेरी फेमस इन यूके, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ परफेक्ट हु वांट टू बैलेंस स्टडी एंड वर्क। ये यूनिवर्सिटी आपको पार्ट टाइम पीजी डिप्लोमा प्रोवाइड करती है फॉर 2 इयर्स इन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। इसमें आपको कैंपस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है। और सेकेंडली ये इनका जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स है, और जो इनका फीस स्ट्रक्चर है वो हर साल वेरी करता है, सो यू कैन चेक ऑन वेबसाइट। सो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बजट फ्रेंडली हैं, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। नाउ अब आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट आप अपने चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज को कैसे ओवरकम और मैनेज कर सकते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले चैलेंज आपको जो यूके में आने के बाद होता है वो है कि आपने अपने मनी को कैसे सेव करना है फॉर टू मैनेज द अकोमोडेशन और फुलफिल द ट्यूशन फ़ी। सो सबसे पहले जब आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन हो गया है यूके में, तो आपने अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर देनी है कुछ ऐप्स, जैसे कि इंडीड, ग्लासडोर और लिंक्डइन। ये ऐसी ऐप्स हैं जिसमें आप पार्ट टाइम जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। लिंक्डइन में आप प्रोफेशनल तरीके से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो आपने अपनी अपडेटेड सीवी अपलोड करनी है इन ग्लासडोर, इंडीड और लिंक्डइन पे। तो उसके मुताबिक आपको जॉब्स के ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपने वो चूज़ करनी है जो आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड, या फिर कोई भी पार्ट टाइम जॉब हो, जस्ट टू सेव द मनी एंड टू अर्न मनी टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स। और मेरी सेकंड टिप ये है, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन नहीं लिया, आप सिर्फ प्लान कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रही हैं। अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू आते हैं तो इट इज़ वेरी गुड टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। अब मेरी लास्ट टिप ये है, अगर आपका एडमिशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हो गया है और आप उनमें से कोई एक चूज़ करनी है, तो हमेशा वो यूनिवर्सिटी चूज़ करें जो कि कोई स्मॉल टाउन में या सिटी में हो, जिसके आसपास अकोमोडेशन ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर एंड साउथ वेल्स। और अगर आप अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अपना रूम या फिर अपार्टमेंट उसके साथ शेयर करें जो कि आप एक कंट्री से बिलोंग करते हो। सपोज अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी रूममेट बनाएं। इसमें ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती है और चीज़ों को लेकर डिफ़िकल्टीज ज़्यादा नहीं होती। This is my small video about different universities related to MSc Clinical Dermatology. If you have any query, any comments, you can ask me in the comment section. Also follow me on the Instagram. Allah Hafiz.